God bless you, my dear students. Today I am going to start Chapter 5, Application of Percentage, Worksheet 3, Question number 5. Ranjan bought a second-hand scooter for rupees 6,000. रंजन ने खरीदा है, क्या खरीदा? सेकेंड हैंड स्कूटर. कितने में खरीदा? 6,000 में. 6,000 हो गया उसका सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर. ही स्पेंट रुपीज 300 ऑन इट्स रिपेयर्स. स्कूटर में कुछ रिपेयरिंग करवाया है. कितने का? 300 का. ये एक्स्ट्रा खर्च है, इसको हम ओवरहेड एक्सपेंस कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंस कहते हैं. एंड सोल्ड इट टू विनीत, और इसको बेच दिया, विनीत को दे दिया. एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. रंजन ने कितना का प्रॉफिट लिया? 10% का. विनीत सोल्ड द स्कूटर टू मुकेश. विनीत ने स्कूटर को बेच दिया. किसको दिया? मुकेश को. एट ए लॉस ऑफ 10%. लेकिन इसमें विनीत को 10% का लॉस हो गया. एट व्हाट प्राइस डिड मुकेश बाय द स्कूटर. मुकेश ने कितने पैसे में, किस प्राइस पर स्कूटर खरीदा? विनीत बेचा, मुकेश खरीदा. तो जो विनीत का एसपी होगा वही मुकेश का सीपी होगा. सेम अमाउंट किसी के लिए सीपी हो जाता है और किसी के लिए एसपी हो जाता है. बेचने वाले के लिए सीपी, खरीदने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए एसपी, खरीदने वाले के लिए सीपी. यहां हम लिखेंगे कैसे, इसको देख लो. कैलकुलेशन फॉर रंजन. ये सारा कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? रंजन के लिए. कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर 6,000. एक्स्ट्रा क्या खर्च किया है? 300. अब ये दोनों ही खर्च किया है कौन? रंजन. तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअली खर्च कितना किया? 6,300. दोनों को ऐड करने पे आया. इसको हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर 6,300. अब प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट है. एसपी निकालना है, कितने में बेचा है. तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100. लेकिन हम सीपी के जगह एसीपी लिखेंगे. क्यों लिखेंगे एसीपी? क्योंकि टोटल जो खर्च किया है 6,300, 6,000 का स्कूटर और रिपेयरिंग का 300, ये दोनों ही रंजन ने खर्च किया है. अब इसके अलावे जो अमाउंट मिलेगा तो फायदा होगा और इससे कम मिलेगा तो नुकसान होगा. तो कैलकुलेशन यहां से शुरू होगा 6,300 से. यानी जहां सीपी है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? एसीपी लिखेंगे. नाउ पुट द वैल्यू. एसीपी क्या है? 6,300. ध्यान रखोगे सीपी भी अगर लिखते हो फॉर्मूला में तो भी तुमको 6,300 ही लिखना होगा. अगर 6,000 लिख दिए यहां तो गलत हो जाएगा. प्रॉफिट परसेंट 10 बाई 100. अब इस 100 और 10 को प्लस करो. पहले प्लस करोगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करना है. तो ये 100 प्लस 10 110 हो गया. नाउ कैंसिल. 2 जीरो नीचे से, 2 जीरो ऊपर से कैंसिल कर दो. 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 6 69 और ये जीरो. तो ये हो गया 6,930. इसका मतलब है रंजन ने स्कूटर को कितने में बेचा? 6,930 में बेचा. किसको बेचा? विनीत को बेचा. रंजन सोल्ड द स्कूटर टू विनीत. अब हम कैलकुलेशन करेंगे विनीत के लिए. यहां ध्यान दोगे 6,930 में स्कूटर बेचा है. कौन बेचा? रंजन. तो ये रंजन के लिए तो एसपी होगा, लेकिन इसी अमाउंट पे स्कूटर खरीदा है कौन? विनीत. विनीत खरीदा है तो ये विनीत के लिए सीपी हो जाएगा. हम यहां लिखेंगे सीपी ऑफ द स्कूटर इक्वल रुपीज 6,930. विनीत को लॉस हुआ है 10% का. अब ये विनीत बेच रहा है मुकेश को, तो कितने में बेच रहा है? तो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100. लॉस परसेंट 10 है और सीपी क्या है? 6,930. 100 में से 10 माइनस करोगे 90. नीचे 2 जीरो कैंसिल करो, ऊपर का 2 कैंसिल करो. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 693 इंटू 9, इट विल बी 6,237. विनीत सोल्ड इट मीन्स स्कूटर टू मुकेश. विनीत ने स्कूटर बेचा, किसको दिया? मुकेश को.
कितने में बेचा? 6237 में। और मुकेश ने खरीदा तो कितने में खरीदा? 6237 में। सो मुकेश bought the scooter for rupees 6237. Now next question. A man buys 2 pens at rupees 20 each. He sells one at a gain of 5% and other at a loss of 5%. Find his gain or loss percent. यहाँ ध्यान दोगे, दोनों ही पेन का कीमत क्या है? 20, मतलब सीपी दोनों का सेम है और एक पेन पर 5% का फायदा हो रहा है और दूसरे पे 5% का लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में जितना फायदा हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो कुल मिलाकर ना ही उसको फायदा होगा ना ही उसको नुकसान होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे 2 केस है, इसको बनाएंगे ऐसे हम। केस 1 लिख लेंगे, सीपी ₹20, प्रॉफिट परसेंट 5, एसपी फॉर्मूला बैठा के सॉल्व करो। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, सीपी 20 प्रॉफिट परसेंट 5, 100 प्लस 5 105, कैंसिल करो, 1 0 पहले कैंसिल करो, 2 1 जा 2 5 जा, 5 से करोगे 5 2 जा 5 1 जा, 21 आएगा। इसको अलग से भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। 1 में बताए थे हम सीपी प्रॉफिट दिया है, एसपी कैसे निकालते हैं, 2 तरीके से। केस 2 देखो, सीपी 20 है, लॉस परसेंट 5 है, फॉर्मूला लगाओ, एसपी निकालना है। सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, पुट दी वैल्यू लॉस परसेंट का सीपी का सॉल्व करो। यहाँ पे 25 जा 100 और 5 से डिवाइड करोगे तो 19 5 जा 95, ये 19 आया। अब यहाँ हम टोटल देखते हैं, टोटल सीपी मतलब पहले पेन का सीपी और दूसरे पेन का सीपी दोनों मिलाकर 40 रुपीज़। टोटल एसपी, पहले पेन का एसपी और दूसरे पेन का एसपी दोनों मिलाकर 40 रुपीज़। देखो यहाँ पे दोनों ही 40 है, टोटल सीपी और टोटल एसपी दोनों इक्वल है। दैट मीन्स जितना में खरीदे थे उतना ही में बेच दिए। इसका मतलब देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन होल ट्रांजेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Tandon purchased a computer for rupees 32,000 and a microwave oven for rupees 6,500. On computer he lost 5% and on microwave he gained 15%. Find his total gain or loss percent. यहाँ पे मिस्टर टंडन ने 2 चीज़ खरीदा है, कंप्यूटर भी खरीदा और माइक्रोवेव ओवन भी खरीदा है और दोनों को बेचा भी है। एक को लॉस पे और दूसरे को फायदे पे। तो यहाँ पे 2 बार हम बनाएंगे, 2 केसेस रहेंगे, कंप्यूटर के लिए सेपरेट और माइक्रो ओवन के लिए सेपरेट। सीपी ऑफ द कंप्यूटर 32,000, लॉस हुआ है इसमें 5% का, एसपी निकालेंगे कितने में बेचा उन्होंने। फॉर्मूला क्या है? सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, पुट दी वैल्यू 32,000 है, यहाँ 5, 100 में 5 माइनस करो 95 होगा, 2 0 कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट हियर 30,400। ये कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस हुआ। अब हम देखेंगे सीपी ऑफ द माइक्रोवेव 6,500, इसमें प्रॉफिट हुआ है 15% का। अब माइक्रोवेव को कितने में बेचा गया है, एसपी निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, वैल्यू पुट करो, फिर इसको सॉल्व करो, 0 कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट हियर 7,475। अब हमें देखना है टोटल में, तो टोटल सीपी क्या है? कंप्यूटर का 32,000, माइक्रोवेव का 6,500, दोनों मिला दो 38,500। टोटल एसपी निकालना है, कंप्यूटर का एसपी, कंप्यूटर को बेचा गया है 30,400 में और माइक्रोवेव को 7,475 में, दोनों को ऐड करो 37,875। यहाँ देखो सीपी ज़्यादा है 38,000 और एसपी कम है 37,000, ये ज़्यादा और ये कम है। इसका मतलब जब सीपी ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। लॉस इक्वल क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, 38,500 माइनस 37,875, सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 625। लॉस कितने का हुआ? 625 रुपीज़ का। यहाँ परसेंट निकालना है, कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100। यहाँ लॉस का मतलब टोटल लॉस है और सीपी का मतलब टोटल सीपी है, इसलिए लिखोगे ₹625 और यहाँ 38,500 इंटू 100, 0 कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करोगे 625 को 125 आएगा और 5 से करोगे तो 77 आएगा। 125/77, यही आ गया हमारा आंसर। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 1.62। इसके बाद भी कुछ डिजिट्स हैं,
इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं अप्रोक्सीमेटली, लगभग। हिज टोटल लॉस वाज 1.62%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. A sells a bicycle to Mr. B at a profit of 20% and Mr. B sells it to Mr. C at a profit of 25%. If Mr. C pays rupees 1500, what did Mr. A pay for it? यहाँ ध्यान दोगे, मिस्टर ए बाइसिकल को बेच रहे हैं, किसको दिए? बी को, प्रॉफिट लेकर 20% का। फिर बी ने बेच दिया है सी को, ये भी प्रॉफिट ले रहे हैं 25% का। अब बी ने सी को बेचा है तो सी पे कर रहे हैं रुपीज 1500। इसका मतलब सी के लिए सीपी है, लेकिन बी के लिए क्या हो जाएगा? एसपी। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर मिस्टर ए से शुरू करेंगे तो यहाँ हमें मालूम नहीं सीपी क्या है, तो एक्स मानकर बनाएंगे। और अगर मिस्टर सी से शुरू करेंगे तो हमें एक्स मानने की जरूरत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को मैं उल्टा साइड से बना रहा हूँ, मिस्टर सी से शुरू कर रहा हूँ। कैलकुलेशन फॉर मिस्टर सी। मिस्टर सी ने साइकिल को खरीदा है कितने में? 1500 में। तो सीपी ऑफ द बाइसिकल रुपीज 1500। मिस्टर सी परचेज इट फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर सी ने किससे खरीदा था? मिस्टर बी से। इसका मतलब मिस्टर बी ने 1500 रुपये में साइकिल को बेचा था। कैलकुलेशन फॉर मिस्टर बी, एसपी ऑफ द बाइसिकल इक्वल रुपीज 1500। इन्होंने प्रॉफिट लिया था कितने परसेंट का? 25% का। अब हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी का फॉर्मूला, मिस्टर बी ने कितने में खरीदा था ये जानने के लिए सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एसपी 1500 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 25। 100 प्लस 25 पहले कर लोगे, ये 125। कैंसिल करो, 25 5 जा 25 4 जा 100। अब 5 से 5 3 जा, ये 00, 3 4 जा 12 और 00, 1200। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे करो। मिस्टर बी परचेज इट फ्रॉम मिस्टर ए। ध्यान दोगे, मिस्टर बी ने 1200 में साइकिल खरीदा था, किससे? मिस्टर ए से। इसका मतलब मिस्टर ए ने बेचा था 1200 में। यही ध्यान देना है, किसने खरीदा किसने बेचा। कैलकुलेशन फॉर मिस्टर ए, एसपी ऑफ द बाइसिकल 1200। मिस्टर ए ने 1200 में बाइसिकल को बेचा था, क्या प्रॉफिट लिया था? 20% का। अब इन्होंने कितने में खरीदा था मिस्टर ए ने? इसके लिए सीपी इक्वल लिखेंगे एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। पुट द वैल्यू, एसपी 1200 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 20। पहले इसको ऐड करो, 120, 10 कैंसिल, 12 10 जा, 10 इंटू 100 1000। मिस्टर ए ने 1000 में साइकिल को खरीदा था। मिस्टर ए पेड रुपीज 1000 फॉर द बाइसिकल। साइकिल के लिए मिस्टर ए ने कितना पे किया था? 1000। Okay, my dear students, I hope you got it. So like this video and subscribe my channel. Thank you.